मैं एक्चुअली बता दूं कि मेरे फादर नहीं है, तो मैं अपनी घर की छोटी बेटी हूँ और मेरे सपने ऐसे हैं कि मैंने अपनी माँ का नाम रोशन करना है। जो भी है वो है मेरे लिए, हर चीज़ करती हैं, घर में काम करती है, खेतों में काम करती हैं, वो मेरे लिए हर चीज़ कर रही हैं, हर वो प्रयास कर रही हैं जो मैं चाहती हूँ और जो मैं डिज़र्व करती हूँ। पर अगर सरकार ऐसा करेगी तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे अपना पेपर निकालेंगे? आप देखो, कोई स्टूडेंट जिहाद में आएगा, जिहाद जिहाद बस, कुछ नहीं, हिंदू धर्म है ये अरे सबको बताया अपना धर्म क्या है, सब अपना कर लेंगे। आप रोजगार दो। मैं ये कहना चाहूँगी, हम पेपर दे रहे हैं, इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए, और लास्ट में पेपर लीक हो जा रहा है। हम अपने घर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं पेपर दे के, उससे पहले ही न्यूज़ आ जा रही है कि पेपर लीक हो गया है। हमारे पेरेंट्स ने इतनी उम्मीद लगाई है हमसे कि पेपर निकलेगा, आगे बच्चे सेटल होंगे, और लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। देखिए, तो हम तो बिल्कुल सरकार से संतुष्ट नहीं है और हम ये कहना चाहेंगे कि इसकी बिल्कुल पार्शियल जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम यही चाहते हैं, और ये पेपर कैंसिल होना चाहिए और दोबारा रीपेपर होना चाहिए इसका। और देखिए, जो बोलते हैं कि हमने इतना जैमर्स लगाए हैं, ये किया, इतनी व्यवस्था की है, तो कहाँ जाते हैं वो जैमर जब पेपर लीक हो जाता है? तब क्यों नहीं आते वो? जांच, निष्पक्ष जांच तो नहीं होती है। कोई भी जो सिस्टम रहता है वहाँ पे, पुलिस रहती है, इतनी जांच के बाद भी वो फोटो कैसे बाहर आ पाई, मेरे को ये जानना है बस। और मैं ये कहूँगी कि पेपर दोबारा से हो, और अगर नहीं होगा, ये जांच नहीं होगी, तो जैसे आपने सुना होगा दूसरी कंट्री में, नेपाल में, दूसरी कंट्री में जेंजी बाहर आ गया, तो उत्तराखंड का भी जेंजी बाहर आने में टाइम नहीं लगेगा। मैं ये कहना चाहूँगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफल ट्री लाइव और मैं हूं आपके साथ। पूना में 21 सितंबर को हुआ पेपर लीक मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और पूरे प्रदेश भर में लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज हम बुद्ध पार्क में हैं, जहां छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। चलिए लोगों से बात कर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं। जो उत्तराखंड राज्य है, वहाँ पर सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। कोई भी पहाड़ से अगर आ रहा है तो उसके माँ बाप या तो दूध बेच के काम कर रहे हैं या छोटी खेती बाड़ी करके उसको यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूटों में भिजवा रहे हैं, और तब जाके वो बच्चा तैयारी कर रहा है छोटा रूम लेके। लेकिन ऐसे में भी अगर नकल नहीं रुक पाई तो फिर ये उत्तराखंड के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि 25 साल हमारे राज्य को हो चुके हैं और उत्तराखंड अलग ही दूसरे राज्यों से इसलिए हुआ था कि यहाँ के लोगों को अच्छी नौकरियाँ मिलें, यहाँ पर रोजगार के अवसर खुलें, यहाँ का डेवलपमेंट हो। और इतने सारे लोगों ने शहादतें भी तभी दी थी कि उत्तराखंड अपने आप में भारत का एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। लेकिन आज यहाँ की जो स्थिति है वो अब बिल्कुल विपरीत है। मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, मैं थोड़ा सही फैमिली से हूँ, मेरे पापा आर्मी से हैं, तो मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं। पर मैं उन बेटियों के लिए हूँ जिन बेटियों के घर से सपोर्ट नहीं मिलता है। वो रुद्रपुर सिटकुल में काम करने के बाद भी तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज की फीस भर रहे हैं। वो दर्द कैसा होता होगा, एक बार ये सरकार नहीं समझ सकती है, बिल्कुल नहीं समझ सकती। कहते हैं कि उत्तराखंड युवा हमारे देश के भविष्य हैं, उत्तराखंड के भविष्य हैं, हमारा भविष्य रोटू पे है। तो क्या 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 बना रहे हैं? हमारा देश कैसा राज्य बनेगा हमारा? पर 11 से 1 बजे स्टार्ट होता है और 11 बजे से 12 बजे तक किसी भी बच्चे को बाहर नहीं आने जाता है रूम से। लेकिन वो 11:30 बजे वॉशरूम में जाकर उसके बाद पेपर लेकर खींचता है और पेपर शेयर करता है। तो कुछ तो मिला होगा ना, क्योंकि किसी बच्चे को कुछ भी हो लेकिन 1 घंटे तक बाहर नहीं जाता रूम से, वो बच्चा कैसे चले गया? कहाँ पर जैमर क्यों नहीं लगा था? कुछ तो मिला होगा ना। बीजेपी का जो नेता था उसने किया होगा। ये सब बीजेपी के चट्टे पट्टे हैं सब। नहीं तो 1 घंटे तक किसी वॉशरूम किसी को बाहर जाने देता है? मैंने इतने पेपर दे दिए उत्तराखंड में, लेकिन मैंने नहीं सुना है कि 1 घंटे तक चाहे बच्चे को कुछ भी हो 1 घंटे तक वो रूम पे ही बैठेगा। पूरा साल बर्बाद होता है, हमारा फ्यूचर बर्बाद होता है। हमारे लिए एज की लिमिट तय की गई हुई है सारी, हम तो एज क्रॉस कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है ना। हमारा तो फ्यूचर खराब हो गया, हमारे तो सालों साल बर्बाद हो। बात तो ये है कि एग्ज़ाम कहाँ था? हरिद्वार से बीजेपी का एक मीडिया प्रभारी था और उनके स्कूल में वो उस स्कूल का प्रिंसिपल था और उसी का पेपर भी था। और पहले और ऊपर से ये कि आयोग ने उसको व्यवस्थापक अधिकारी बनाया था उसी स्कूल में। तो पहली बार उसका सेंटर वहाँ आया कैसे? हमारा सेंटर तो कभी हमारे घर के आसपास नहीं आया। तो इसका मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर से लेकर नीचे सब मिले हुए हैं, आयोग के अंदर भी मिले हुए हैं, तभी सेंटर उसका वहाँ आया, नहीं तो सेंटर उसका वहाँ उसी स्कूल में क्यों आया?
और आयोग ने उसको व्यवस्थापक अधिकारी क्यों बनाया? तो कहीं ना कहीं ऊपर से लेके नीचे उसे अगले मतलब रात को ही पता था कि पेपर मुझे मिलेगा और मैं शेयर को, उसको ये भी पता था कि मेरी चेयर कहाँ पर है, मुझे कौन से रूम पे बैठना है, ये तक पता है उसको। मैं किसी पेपर देने किसी स्कूल में जा रहा हूँ, मुझे सेंटर पता होगा मेरा पेपर यहाँ है, लेकिन मुझे ये पता है मेरा रूम नंबर ये है, मेरी सीट ये है। उस बंदे को पता है कि मेरी सीट ये है, मेरा रूम ये है, पूरी सेटिंग पता है उसको। और 11:30 बजे वो पेपर देने कैसे चलेगा, वॉशरूम कैसे चलेगा, जबकि कोई जा ही नहीं सकता 1 घंटे तक। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता ना। हम पेपर देंगे, हमारे रूम के बाहर जैमर लगा होगा, तो उसके वहाँ पे क्यों नहीं लगा जैमर? तो ये चीज़, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। और एक सवाल ये भी है कि उसका सेंटर वहाँ क्यों आया? ये तो गलत है ना। सेंटर वहाँ आया और ऊपर जब सेटिंग तभी सेंटर को वहाँ आया और उसको ऊपर से उसको व्यवस्थापक अधिकारी भी बनाया, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहाँ पे खड़े किए जाते हैं। नकल जिहाद का शब्द प्रयोग करके हमारे आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रति एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, एक खराब नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। और जिस तरीके से युवाओं का हजारों का हुजूम आज भी यहाँ पहुँचा है और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आज युवा भी सड़कों में है, तो इससे साफ और स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि धामी जी चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन हम अपनी मांगे मनवा करके रहेंगे। आप देखिए, खाली 4 जगहों से वो परीक्षा फॉर्म भरता है, 4 जगहों से परीक्षा फॉर्म भरता है, 4 बाप बना लेता है अपने। 4 बाप बनाने के बाद 4 नंबर डालने के बाद वो परीक्षा, आप कहते हैं वो परीक्षा में कोई शुचिता भंग नहीं हुई है। उसके अलावा और देखिए क्यों, कैसे होता है वहाँ पर, कैसे वहाँ पर आप बताइए कि केवल खालिद की जगह पर वो जो जैमर है वो छोड़े जाते हैं। और मजे की बात देखिए, पूरा देश 5G में चले गया। मोदी जी ने 5G लॉन्च करा, मोदी जी के जो जियो वाले वो 5G चला रहे हैं और हमारे आयोग वाले 4G में अटके हुए हैं, 4G के जैमर है उनके पास। तो मैं कैसे मान लूँ कि एक ही सेंटर से बाहर आया है? क्या ये 5G मोबाइल आज की डेट में किसके पास नहीं है? सबके पास मोबाइल है। 10,000 में 5G मोबाइल आ रहा है। हो सकता है और जगहों से भी ऐसी कांड हुए हो, और ये तो बॉबी पवार के पास आ गया, क्या गारंटी है कि इसके अलावा और जगह नहीं आया? सवाल बहुत है, सवाल एक ही है, जवाब एक ही है। जवाब है सीबीआई जांच, भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा आज ये पेपर रद्द होना चाहिए। इसको लेकर आज भूपेंद्र कोरंगा भूख हड़ताल पे बैठा है। कल को हो सकता है मैं बैठूं, परसों हो सकता है हरीश रावत जी बैठे, परसों कोई और बैठ सकता है। और भविष्य में यह आंदोलन बढ़ेगा। और यहाँ एक नारा बड़े जोरों शोरों से चल रहा है, धामी जी, हाकम मर्तोलिया को जेल में नापो, 2027 में घाम तापो। ऐसा ना हो भाजपा की घाम तापो योजना के लाभार्थी सबसे पहले भाजपा के लोग बने। जब पहाड़ की लड़की इतना संघर्ष करने के बाद अपने उसका पेपर लीक होता है, एक लड़की नहीं टूटती, उसके साथ पूरा पहाड़ टूटता है। जो वो दर्द होता है ना हमारे माँ बाप की आंखों में, जो एक एक पाई पाई करके हमको यहाँ पढ़ने, पहले तो सबसे पहले मैं एक लड़की हूँ, हमको लड़की को इतनी फ्रीडम नहीं मिलती है। पहाड़ से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। हम इतने संघर्षों से निकलते हैं, उसके बाद 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल तैयारी करते हैं और शासन प्रशासन कहता है कि तुम्हारा पेपर लीक हो गया। हमारी सालों की मेहनत 1 मिनट में चले जाती है और कहते हैं कि 15-15 लाख में पेपर बिकते हैं। अरे उस बच्चे से पूछो ना जो 15-15 घंटे लाइब्रेरी में तैयारी करता है, हमसे पूछो ना हम कैसे करते हैं। हमें तो ये भी पता नहीं है, हम किराए पे रहते हैं, कल को पेपर हमारा नहीं हुआ तो कल के दिन किराया नहीं होगा, हमें घर भी जाना पड़ सकता है। तो हमारी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, क्या करें ऐसे पढ़ के। वो नकल विरोधी कानून वो कानून नहीं है, वो हमारे लिए हमने बोल दिया ना पेपर लीक है, तो वो कहेंगे हाँ इन्हीं को उठा लो, क्योंकि बंदे तो उन्हीं के हैं ना। बीजेपी वाले हर बार कौन आ रहा है? बीजेपी। जहाँ भी देखो, आप हरिद्वार के सेंटर देख लो, आपने परसों की न्यूज़ देखी होगी, बच्चों को भर के ले जाया जा रहा है। कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि पेपर वीक नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी रिजल्ट निकालो। कारण क्या है? अगर बीजेपी का हाथ नहीं होता, अगर मुख्यमंत्री सही होते तो मुख्यमंत्री क्या कहते? सीबीआई जांच कराते हैं। 2022 में इसी ग्राउंड में थे हम, 2022 में भी बोला था हमने यही। 2022 में भी पेपर हम 0.5 से बाहर रहे हैं। वो कह रहे हैं 3 पेज बाहर आए हैं, 3 पेज में 20 क्वेश्चन आ जाते हैं हिंदी के। उनको पूछो तो सही, एक एक पॉइंट हमारे लिए कितना वैल्यू रखता है करके। बस लीपापोती उनके बंदे होने, उनको पैसे पहुंचाने, बस हो गया। कुछ काम नहीं है, काम करना ही नहीं है कुछ उनको।